प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें वे भारत और यूक्रेन के बीच रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा समझौते करेंगे। क्योंकि यूक्रेन को रूस के साथ चल रही युद्ध के बीच भारत से कुछ महत्वपूर्ण उम्मीदें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से भारतीय हथियारों की खरीद, रक्षा सहयोग और तकनीकी सहायता चाहेगा। यूक्रेन पहले से ही युद्ध में हथियारों की आपूर्ति के लिए विश्व भर के देशों पर निर्भर है और भारत के साथ उसके संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा रखता है, क्योंकि भारत के पास कुछ अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां हैं जो यूक्रेन की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। ये संभावना है कि यूक्रेन भारतीय हथियारों को खरीदने की कोशिश कर सकता है, विशेष रूप से उन हथियारों को जो उसके मौजूदा रक्षा प्रणाली के साथ अनुकूल हो सकते हैं। यूक्रेन के लिए भारत से हथियारों की खरीद का एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसमें भारत का भी हित है, क्योंकि यूक्रेन के पास सोवियत काल से ही विरासत में मिली हथियारों की टेक्नोलॉजी है, जिसे यूक्रेन भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को साझा कर सकता है। ये रक्षा सहयोग दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ दे सकता है, जिससे भारत अपनी रक्षा तकनीक को और मजबूत करेगा और यूक्रेन अपने वर्तमान संघर्ष में सहायता मिलेगी। हालांकि भारतीय हथियारों की यूक्रेन को बिक्री रूस के लिए भारत के साथ संबंधों पर प्रश्न खड़ा कर सकती है। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध रहे हैं और रूस भारत को एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता मानता है। ऐसे में अगर भारत यूक्रेन को हथियार बेचता है तो ये रूस के साथ संबंधों को तनाव में डाल सकता है। रूस ने भारत को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम दिया है और इसके अलावा और बहुत सारे हथियार हैं जो भारत को रूस से ही मिलते हैं। अगर भारत यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है तो ये रूस के लिए अस्वीकार्य हो सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में किसी भी देश के लिए अपने हितों की रक्षा सर्वोप्रिय होती है और भारत को इस निर्णय को लेते समय अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को ध्यान में रखना होगा। यह भी देखा गया है कि रूस ने भी कुछ ऐसे देशों को हथियार बेचे हैं जो भारत के दुश्मन देश हैं। उदाहरण के लिए रूस ने पाकिस्तान को Mi-35 हेलीकॉप्टर और एडवांस सर्विलांस के लिए एडवांस ड्रोन्स की आपूर्ति की है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भारत और रूस के बीच इस संदर्भ में एक समझौता बनना आवश्यक हो सकता है, ताकि दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न ना हो। रक्षा सहयोग के अलावा भारत और यूक्रेन के बीच अन्य प्रकार के व्यापारिक समझौते भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमुख उत्पादक देश है और भारत इसके लिए एक प्रमुख बाजार हो सकता है। इसके अलावा यूक्रेन में औद्योगिक मशीनरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की संभावना हो सकती है। यही नहीं, भारत के इस दौरे से भारत की वैश्विक छवि को भी सुधारने में मदद मिल सकती है, क्योंकि दुनिया को लगता है भारत ही केवल ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच समझौता करा सकता है। यूरोपियन देशों ने भारत की स्थिति की आलोचना की है, जबकि भारत ने इस मुद्दे पर किसी भी पक्ष का समर्थन करने की बजाय कूटनीतिक और बातचीत का समर्थन किया है। अगर भारत यूक्रेन के साथ संबंधों को और मजबूत करता है तो ये उसकी वैश्विक छवि को सुधारने में और भारत की जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुति करने में मदद कर सकता है। इस दौरे से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कायम रखता है और भारत युद्ध में सीधे पक्ष नहीं लेता, बल्कि भारत शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने वाला एक प्रमुख देश है। भारतीय आम जनता के मन में भी इस दौरे का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और आप सभी का क्या मानना है, अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।